नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है सरकार से, उस मांग को लेकर के तकरीबन आज 16 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं। धरना स्थल से लेकर के पटना के, राजधानी के अलग अलग जगहों पर, उस तमाम चीजों में अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जो चेयरमैन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम बीपीएससी की दोबारा परीक्षा नहीं लेंगे, बजाय बापू एग्जाम सेंटर की। लेकिन इन तमाम चीजों में ये जो 15-16 दिन का खेल है, इसमें दो ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ तालमेल बनाए रखे हैं। एक तो पप्पू यादव, दूसरा जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर। पप्पू यादव पहले से ही धरना स्थल पर कई बार जा चुके, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सरकार से मांग करेंगे। प्रशांत किशोर भी गए, वहां से फिर वापस आए। और ये आपको बता दूं कि 29 दिसंबर को जब छात्रों के द्वारा, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, जब पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप छात्र संसद का यहां बैठक किया गया था प्रशांत किशोर के आह्वान पर, वहां प्रशांत किशोर आए। वहां प्रशांत किशोर को विरोध का भी सामना करना पड़ा। छात्र के कुछ गुट ने प्रशांत किशोर का भयंकर विरोध किया। लेकिन ये बैठक होने के बाद ये तमाम छात्र छात्राएं को प्रशांत किशोर ने इकट्ठा किया और इनको लेकर के मार्च के लिए निकले और मुख्यमंत्री तक अपनी बात को कहने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए निकले। लेकिन 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक पटना के बिस्को मान गोलंबर यानी जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका और वहां भी प्रशांत किशोर जाके सड़क पर बैठे। और बैठने के बाद नारेबाजी होते रही, पुलिस उनको मनाते रहे कि वापस चले जाइए, नहीं के नहीं गए। लगभग 3 घंटे के बाद प्रशांत किशोर वहां से निकल गए और गांधी मूर्ति के पास जाकर के वो बैठ गए, छात्रों को छोड़ के। उसमें से कुछ छात्र साथ भी आए और उसके बाद लाठी चलती है पुलिस की, वाटर कैनन चलता है पुलिस का, छात्रों को भिगाया जाता है, खींच करके भगाया जाता है और उस भीड़ को हटाने के लिए, छात्रों की भीड़ को हटाने के थोड़ी बहुत लाठी भी चटकाई जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर लेते हुए आज दूसरा दिन है प्रशांत किशोर का गांधी मैदान में। आप देख सकते हैं कि कल से ही प्रशांत किशोर अपने पूरे जन सुराजी समर्थक के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के कुछ छात्रों के साथ यहां डटे हुए हैं, आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। आपको मैं लिए चलता हूं जन सुराज के कोर कमेटी के एक मेंबर से हम बात कराने की आपको बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर के कोर टीम के मेंबर हैं सत्यनारायण शर्मा जी कटिहार से। हम आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पीके बीपीएससी छात्रों का मदद कर रहे हैं, किस स्वार्थ के लिए या क्या कारण है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, प्रशांत जी जनसुराज अभियान लेके बिहार आए थे। वह अभियान का मुख्य उद्देश्य था जन स्वराज को लाना, जनता का सुंदर बिहार में कायम करना, व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन किस चीज की करेंगे? जनता का सुंदर राज किस तरह आएगा? इसमें एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। अब बीपीएससी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, प्रश्न पत्र लिख चुके थे, अभ्यर्थी जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनकी पोस्टिंग कहां होगी ये भी तय हो चुका था। कुछ रोकना चाहूंगा, कुछ छात्रों का तो ये भी बयान आया है विगत दिनों में, इससे पहले भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी, कि पीके सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने आए हैं और वो छात्रों का जनाधार बटोरने आए हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पीके की राजनीति की बारे में जो मुझे जानकारी है, क्योंकि 2.5 साल हो गया पीके को बिहार आए हुए, मैं 2.5 साल से उनको जानता हूँ। 2.5 साल से लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं वो। बिहार की जनता उनके एक एक चीज को देख चुकी है, जान चुकी है
पीके क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा सत्यनारायण बाबू, जब पीके प्रशांत किशोर यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों के मदद के लिए आए, वो मांग कर रहे हैं, तो यहाँ जन स्वराज जय बिहार का नारा क्यों लग रहा है? क्या वो जन स्वराज, अगर वो विद्यार्थी की मांग की बात कर रहे हैं तो जन स्वराज क्यों आया? बीपीएससी का मतलब क्या होता है? बीपीएससी का मतलब जन स्वराज होता है। बीपीएससी का मतलब ये तो बिहार के छात्र है ना, बिहार के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार के छात्र जो एग्जाम देंगे वही बीपीएससी कंप्लीट करेंगे ना। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा था जब आप कह रहे हैं राजनीति नहीं हो रही है, तो फिर राजनीतिक दल के नाम का नारा क्यों? अगर 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 जय बिहार बोलना को आपकी नजर में राजनीति है तो हम लोग बार बार जय बिहार बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, बिहार में जन्म लिया है, अपने मिट्टी का नाम बार बार लेंगे। और जय जन स्वराज बोलना? जय जन स्वराज कोई नहीं बोला है, एक भी बार नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला गया है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं सुना दूंगा मैं कल आपको। से यहाँ मौजूद हूँ। मैं कल शाम की ही बात कर रहा हूँ, उस पर बहस नहीं करेंगे। अगली बात ये करेंगे कि छात्रों के बीच कोर कमेटी में आप है, अगर हम बीपीएससी की मदद के लिए आए तो जन स्वराज के इतने कार्यकर्ता, इतने कोर कमेटी मेंबर को बुलाने का क्या काम है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जन स्वराज क्या ही मूल उद्देश्य है बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रशांत किशोर अकेले काफी है उसके लिए? अकेले कैसे काफी है? वो आमना नफल बैठे हैं, इसलिए हम लोग परिवार, जन स्वराज परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए हम लोग प्रशांत जी के साथ में आके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज पर एफआईआर करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन की जितनी हिम्मत, जितने एफआईआर करना हो कर ले, जितनी लाठी चलानी चला ले। प्रशांत किशोर बैठे हुए और उनके एक एक कार्यकर्ता, मुझ जैसे कार्यकर्ता यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हुए। चुनौती दे रहे हैं आप? बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ। खुली चुनौती। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यहीं पे रात भर बैठे थे और जितने दिन लगेंगे हम लोग बैठेंगे। बीपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आंदोलन कर ले, हम नहीं मानेंगे, हम कैंसिल नहीं करेंगे। और कल 4 तारीख है जो बापू परीक्षा सेंटर का एग्जाम है। देखिए, बीपीएससी चेयरमैन के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और वो एक कठपुतली है। जो कर रही है सरकार कर रही है, राजनीतिक देश की भावना सरकार कर रही है, बस बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये भ्रष्टाचार से डूबा हुआ मुद्दा है। बिहार की सरकार जान चुकी है कि हम चंद महीनों की मेहमान हैं, दोबारा नहीं आने वाले हैं। इसलिए पैसा लेकर सभी लोगों का सब कुछ सिस्टम तय हो चुका है। उसी को रोकने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर। अंतिम सवाल सर, यहाँ बीपीएससी के अभ्यर्थी कितने संख्या में आपके साथ बैठे हैं? आप अपना कैमरा घुमा के चारों तरफ देखें, मंच पर 90% बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं प्रशांत जी के बगल में। और जन स्वराज के कार्यकर्ता कितने हैं? जन स्वराज कार्यकर्ता अगल बगल व्यवस्था में घूम रहे हैं। हजारों लोगों का रात में भी खाना बन रहा था, अपने लोग सहयोग से हम लोगों ने अपना खाना की व्यवस्था की है। जितने भी लोग आ रहे हैं खाना खा रहे हैं। अभी देखिए वह खाना चल रहा है, लंगर चल रहा है, हजारों आदमी खाने की लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग जन स्वराज के कार्यकर्ता नेता नीचे व्यवस्था में लगे हुए हैं, ऊपर जितने बैठे हुए हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं। तो चलिए देखिए, दुनिया कुछ भी कह ले, इतना सवाल करने का मेन मकसद मेरा ये था कि विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे हैं प्रशांत किशोर पर, जन स्वराज पर, उनके दल बल पर, कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आज भी पप्पू यादव अपने बयान में कहा है सचिवालय हॉल्ट पर कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं और वो पिटवाना चाहते हैं और पिटवाएंगे वो छात्रों को। इसलिए छात्र सतर्क हो जाए, मेरा कहने का और ये सवाल पूछने का मेन मकसद ये था कि अगर प्रशांत किशोर छात्र के हित की बात कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये विपक्ष को क्यों जलती है, विपक्ष के पेट में क्यों दर्द होता है, या सत्ता दल फिर इस सत्ता परिवर्तन से क्यों डरता है? ये बात करने वाली बात होगी। हम मिलते हैं आपको फिर अगले एपिसोड में अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बोलने देते नहीं।